बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मालगा न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हमारे यहाँ हर वक्त कोई ना कोई भूचाल जो है वो आया रहता है। हम चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने वाली कौम है, लेकिन पिछले को 2-3 दहाइयों से जो सबसे बड़ा मर्ज़ हमें लाहक हो चुका है हमारी मईशत को, वो दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी ने जहाँ लोगों का जीना हराम किया हुआ, वहाँ मुआशी मुश्किलात भी उसकी वजह से बड़ी, बैरूनी सरमायाकारी बंद हो गई, और जितने हमारे तरक्की के जो है पैकेजेस वगैरह बैरूनी दुनिया के साथ वो भी मुतासर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा अंदोनाक सानिया दहशत गर्दी का पेश आया, जिसमें 5 जो है चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसने जितने भी चीनी मंसूबे हैं उनको हला कर रख दिया है। ये पाकिस्तान में ही क्यों मामलात जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह के दहशत गर्दी के वाक़यात पे दर पे अब आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली शाह साहब, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। शाह जी, आप जानते हैं कि देखें कैसा अंदोनाक सानिया हुआ है कि 5 जो चीनी इंजीनियर्स थे और वो उनकी हलाकत हुई। चाइना हमारा दोस्त है, उसने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन इस वाक़े के बाद जो उनके बंदे का बयान था ना, जो वो मैं सुन रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के तासरात और अल्फाज का चुनाव जो था ना, वो पहले की तरह सॉफ्ट नहीं था। उसमें तलखी भी थी, उसमें थोड़े से अल्फाज भी सख्त थे कि पाकिस्तान इनको हर सूरत कंट्रोल करे, जो है ना, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि इसके किस तरह के असरात मज़ीद हमारी मुल्क और माशरे पर, मईशत पर आएंगे? जैसे चाइना हो या कोई भी हो, जाहिर है कि जब उनकी कैजुअलिटीज़ होंगी और इस तरीके से उनके इंजीनियर यहाँ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, तो जब उनके ऊपर इस तरह दहशतगर्द का अटैक होगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलेगी, सब कुछ होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में सही कहा कि दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान की इकानमी तबाह हो गई है। जी, कोई शक नहीं है इसके अंदर। याद होगा कि मुशर्रफ दौर के अंदर फ्रांसीसी इंजीनियर्स के ऊपर कराची में अटैक हुआ था, जो अगस्टा आबदोस बना रहे थे सबमरीन, जो पाकिस्तान के पास जो पहले से सबमरीन थी उनसे कई गुना ज्यादा टाइम के लिए वो पानी के अंदर रह सकती थी, ज़ेरे समुंदर। तो सर उन्हें मारा गया, वो एक दहशतगर्दाना बहुत मसला हमला हुआ। उसके बाद फिर आप ये देखें कि श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ हमला 2009 के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलों के मैदान बंद हो गए, खेलों भी और बहुत कुछ बंद हो गया। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि अगर मुख्तलिफ टीमें जो हैं हाकी की, क्रिकेट की, दूसरी बैरून मुल्क से आती हैं तो पाकिस्तान से उनको आमदनी नहीं होती, जब पूरी दुनिया देखने आती है? बिल्कुल होती है जनाब। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले, जब आप करते हैं ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूँ कि आप ये देखें कि आज हर बंदा जो है ना वो बसंत के खिलाफ है, पतंगबाजी के खिलाफ है। मैं चैलेंज करता हूं कि पतंगबाजी जुर्म नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, सदियों से हो रही थी सर, दाती डोर है ना, दाती डोर जो है चैलेंज है। लेकिन हुआ क्या है उसमें भी? मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आता हूं कि हुआ क्या कि मुशर्रफ दौर के अंदर आपको याद होगा कि 5 स्टार होटल्स के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी वो बुक कर लेती थी, और बसंत एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनने जा रहा था। जो टूरिस्ट थे वो आ रहे थे, सर लाखों टूरिस्ट ने आना था। जिस तरीके से वो ग्रो अप हो रहा था लाहौर के अंदर, तो बाकायदा जिस तरह ईदी देते हैं ना, तो लोग अपनी बेटियों के घरों में बसंत देने, बस ये हो रहा था। तो सर उसके अंदर करोड़ों डॉलर आने थे पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की मद में। अब उन्होंने जब देखा कि हैं, वो जो खालिद खुरासानी का एक बयान आपको याद है, जो दहशत होता था, उसने कहा था मुझे पाकिस्तान के लहू की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो सर उसके बाद उसको पहले मजहबी चूरन उसके ऊपर कहा गया, फिर दाती डोर करके उसको बंद, वो सारा खत्म हो गया। अब आ जाए दहशत गर्दी के ऊपर। मैं थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया है ताकि आप उन कुव्वतों को जो है ना रिकॉग्नाइज कर सकें जो पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्हीं के अंदर ये दहशत गर्द हैं जी। पहले पाकिस्तान की सिर्फ मशरकी सरहद जो थी ना सर, उसके ऊपर खतरा था, उसके ऊपर खतरा। ठीक है, माशाल्लाह 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 हमारे जो आली दिमाग है उन्होंने ऐसी पॉलिसी 80 की दिहाई में अपनाई है कि आज हमारी मकसद मगरबी मशरकी कोई सरहद महफूज नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ जनाब हम बड़े लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। वजह क्या है? सब वजह यह है कि हमने जब दहशतगर्दी शुरू हुई है ना, तो कुछ जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स थे सर, उनको बाकायदा हमने इसे नज़रिया बना के जो है ना, कुछ लोगों ने उन्हें ग्लैमराइज किया है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मैरियट होटल के अंदर हुआ है तो बस हर जगह जवाब दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब 2014 के अंदर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुआ है ना, तो बड़ी दुआइयाँ दी इन्होंने।
खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये है वो है। मैंने लिखा था उस वक्त भी अपने, मैंने कहा जी ये लिखें जो इनके नजरियाती अजदाद की पेशन गोइयाँ थी ना पाकिस्तान बनने के वक्त, उसी तरह इनकी गलत होंगी, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ। ठीक है सही। जो साहब आज आलम इस्लाम के अंदर आप ये देखें कि दहशत गर्दी किसके खिलाफ थी? मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। हाँ जी, ठीक है, या गैर मुस्लिमों के खिलाफ थी? बस ये जिहाद था ना, ऐसे जिहाद का बिल्कुल गैर मुस्लिमों के खिलाफ थी ना। उतने शायद गैर मुस्लिम नहीं मरे होंगे उस जंग में जितने मुसलमान मर गए। सर सरहद के साथ कश्मीर है, कितने खुद का हमले वहां किए हैं इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, गजा के अंदर जो सूरत हाल है सर, कितने मुजाहिद वहां गए हैं? पूरे पिछले 30 साल के अंदर इजराइल के अंदर एक सुसाइड अटैक बता देंगे नहीं, हाँ नहीं हुआ जी। क्यों? वो भाई हैं इनके। सर सोचने की बात, सर पॉइंट मेरा यही था ना कि अगर हम ही निशाना क्यों, और स्पेशली आलम इस्लाम के अलावा स्पेशली पाकिस्तान ही क्यों शाह जी? ठीक है, पाकिस्तान इसलिए सर कि पाकिस्तान इकलौती रियासत है आलम इस्लाम के अंदर न्यूक्लियर पावर है। ठीक है जी। अब न्यूक्लियर पावर जो है वो, अच्छा मिसाइल भी आ गए पाकिस्तान के पास। अब मिसाइल की जो रेंज है उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान भी आ जाता है, इजराइल को भी खतरा है इससे। ठीक है जी। अब ना इजराइल को ये हमारा न्यूक्लियर पावर जो है वो मसद ठंडे उसको अच्छा लग रहा है, ना हिंदुस्तान को कोयलों के ऊपर लौट रहे हैं ना आपके ऊपर। तो पता नहीं ये क्यों? इसलिए कि 7 एलानिया न्यूक्लियर पावर हैं दुनिया के अंदर, बाकी इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और साउथ अफ्रीका, ये गैर एलानी है। ठीक है। तो यहाँ पे लीबिया ने कितनी कोशिश की करना, तो नहीं बन सका। तो ये अब हो ये रहा है कि दहशतगर्दी जिस मुल्क के अंदर होगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, वहाँ कोई भी सरमायाकारी करने नहीं आएगा। कोई आपकी इकानमी बिल्कुल डेड हो जाएगी। अगर आप 70s की दिहाई के अंदर देखें ना, तो लेबनान के अंदर और पोलैंड के अंदर यहाँ सारी तहरीकें चल रही थी, तो वहाँ का बेड़ा गर्क हुआ था। श्रीलंका के अंदर जब तामिल टाइगर वगैरह थे, बेड़ा गर्क था उनकी इकानमी का। ठीक है, क्योंकि चल ही नहीं सकती ना, कौन जाएगा कारोबार करने। ठीक है। तो हो ये रहा है सर कि पाकिस्तान का कोई भी हाकिम हो, चाहे वो सिविल हुक्मरान हो चाहे वो फौजी हुक्मरान हो, उसके अंदर ना इतनी जरूरत है और ना वो खुद चाहेगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर जो है ना रोल बैक करे। लेकिन पाकिस्तान की इकानमी को अगर इस सतह के ऊपर ले आया जाए कि आपको जीना मरना, उसके अंदर 2 ऑप्शन है कि भाईजान या पाकिस्तान को बचा लें या न्यूक्लियर पावर को बचा लें। हाँ जी। तो फिर सर वो कहेंगे कि जी ये हमने कर्जा देना है, जिस सर आप कहते हैं ना जी बिजली दे बिल बताओ, बिल बताओ, फिर देंगे। तो उस तरीके से अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, इस सतह के ऊपर आ जाए कि पाकिस्तान की इकानमी जो है बिल्कुल डेड हो जाए और आपको बिल्कुल जनाब वो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो, तो फिर अगले कहेंगे भाईजान न्यूक्लियर पावर जी 2 इसमें है तो दें, हम आपको देते हैं। सेकंड जो है एक और बड़ी बात, वो चॉइस सब ये है कि आपको याद है स्वात की पहाड़ियों तक आ गए थे, इस्लामाबाद की पहाड़ियों तक। तो एक वो ये भी कहेंगे कि जनाबे वाला वो आपकी यूएनओ से करारदाद रेजोल्यूशन पास कराएंगे कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो गैर महफूज हाथों में, और दहशतगर्दी इतनी है कि वो किसी वक्त भी दहशतगर्दों के कंट्रोल में आ सकते हैं, लिहाजा इनके ऊपर इंटरनेशनल चेक रखा जाए। तो सब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को, एक तो न्यूक्लियर पावर के ख़त्म करने के सिलसिले में, दूसरा पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद आलमी इस्लाम की और बांग्लादेश के बाद तीसरी बड़ी कुव्वत है, तीसरी बड़ी कुव्वत पॉपुलेशन के। ठीक है। और ये मत भूलें कि इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है। आज भी अगर आप देखें ना कि मसला फ़लस्तीन का हो, मसला सऊदी अरब के अंदर हो, मसला अगर तौहीन में खाकों का हो, तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं अगर कोई कुव्वत उठती है या नहीं, यहाँ एजिटेशन ज़रूर होता है। तो सर ये दहशतगर्दी जो है ना, ये पाकिस्तान की जड़ों को जो है ना वो उसके अंदर बैठी और उनकी बुनियादों को हिला। अच्छा शाह जी, यहाँ देखें एक सवाल मैं आपसे फिर ये करूँगा कि देखें, आपने कहा जी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इजराइल को वो हजम नहीं हो रहा, भारत को हजम नहीं हो रहा, मान लिया, या जो हमारे और जो कह लें दोस्त नुमा दुश्मन है उनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा, अब देखें कि वो डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज़ में। अब जहां भी दहशतगर्दी होती है उसके जब ताने बाने मिलाए जाते हैं तो वो तो हमारे ही भाई बंदों तक पहुंचते हैं जो मुसलमान कहलवाते हैं, जो मुस्लिम गिरोह है। तो फिर हम किस तरह कह लें कि जनाब वो तो हमारे भाई बंद है जनाब। जी जी, उसको किस तरह 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में, 71 में 2 टुकड़े हो गया, सिर्फ 23 साल बाद जी, ऐसे ही है। उसके बाद कौन सा सेफ्टी वाला है आपके पास जो 50 साल के अंदर जरूरत नहीं हो रही है इंडिया को पाकिस्तान बराह रास्त हम लेंगे? ठीक, न्यूक्लियर पावर ही है ना जी। ठीक है, एक ही हो जाए। दूसरा आपने जो कहा ना कि जी बराह रास्त जो मुलव्वस हैं, आपने कहा कि जनाब, तो सर मैं तो वो तो इन नहीं कर सकता ना, मुझ में जरूरत है। सिर्फ ये आप देख लें, मैं आपको थोड़ी सी मकसद कहता हूँ
कि जब ये सी पैक हुआ था, चाइना की फिर आ गई ना बात, 45 अरब का था सी पैक। हाँ जी, जहाज में 54 अरब पे। ठीक है, चले थोड़ा बाद में बढ़ गया। उसके बाद आप ये देखें कि सी पैक के मुकाबले के अंदर सर इंडिया को किस किस ममालिक ने 75 अरब का और फिर किस किस ने कितने कितने अरब का पैकेज दिया, पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, सेकंड मैं फिर वही बड़े मोहतात होकर कहूँगा कि ये देखें कि इनको किन ब्रादर ममालिक से फंडिंग हो रही है, कौन कौन से लोग हैं जहाँ वो इनको वीआईपी क्याम और तमाम की सहूलतें दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर ये अच्छा, फिर उन्हीं ममालिक का आप ये देखें कि किन के कौन है जो अमेरिका का 100 साल से हलीफ है। ठीक है जी, 100 साल से जो हलीफ है कौन है। फिर एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो जो कुव्वतें हर तरह से मीडिया के ऊपर दहशतगर्दों की वकालत कर रही हैं और हमायती हैं, सर उन्हीं के थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो नजरियाती जो इजदाद है ना, उन्होंने क्या में पाकिस्तान की मुखालफत की हुई है। तो ये सारे सर डांडे मिलते हैं, ये आज से नहीं है, ये शुरू से हैं। कौन कांग्रेसी मुल्ला किन्हें कहते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना ये मिलते हैं और बबांगे दहल अपनाया गया ये बयानियाँ, दहशतगर्दों को मुजाहिदीन कहने वाला जो मुकद्दस नाम है ना इस्लाम का। तो जाहिर है कि लोग पाकिस्तान के जो जज्बाती हैं इस्लाम के हवाले से, उन्होंने कहा। लेकिन फिर एक वीडियो आई है स्वात की, जब ऑपरेशन करना था आपको कोड़े मारने वाली लड़की की वीडियो 8 मिनट की, तो सर बयानियाँ ओवर दी नाइट चेंज हुआ है तालिबान के हक में, इसलिए कि अगर स्टेट चाहेगी तो सर सब कुछ चेंज हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो कहते थे ना कि ये इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन कुत्तों के एजेंट हैं, तो 2011 से जनरल कियानी के दौर से ये बयानिया रियासत का भी हो गया। लेकिन 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 सिर्फ बयानिए की हद तक बात नहीं होगी सर जी। जो अच्छा। हाँ, जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके हवाले से बना है सर, उसके ऊपर अमल दरामद हो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत का। इसलिए कि सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब तो मैं एक और चीज। अच्छा जी, सॉरी आपकी बात बताइए, अभी आपने कहा कि काफी हद तक पूरी कुव्वत के साथ इनके होना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा बीच में और आ जाता है सियासी कि नहीं जनाब इनके साथ डायलॉग हो, इनको कौमी धारे में लेके, आपको लगता है ये आने वाली सर डायलॉग इनके साथ जब भी हुआ है इन्होंने मुआहदा करके फिर पलट के वार किया, फिर पलट के। हाँ जी, माजी इनका यही है, माजी इनका यही है। ठीक है, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो दहशतगर्दी हो रही है, अब तो एक और मसला है ना कि अब आप ये देखें कि इलेक्शन से पहले भी और जो गुज़िश हो रही है वो पब्लिक मुकामात पे जो मसद सेटल्ड एरिया हैं, जिस तरह यहाँ लाहौर है, वो कम हो रही है और फोर्सेस के ऊपर पे अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या ख्याल है फोर्सेस का मोरल डाउन करने का जो जुर्म है, ये कम जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ख़ास तौर के ऊपर हमारे, अच्छा फिर मज़े की बात यह है कि जैसा उनकी जो डेड बॉडीज आती हैं ना, तो देख के जो है ना, मकसद सडन डेथ है ना। हाँ जी, सडन डेथ है। तो सर वो गांव देहातों में जब जाती हैं तो क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, ये कौन सा इस्लाम था कि स्वात के अंदर सरकारी फौजी एहलकारों की जो है वो उनको कत्ल करके सर जी उनके सरों के साथ जो है फुटबॉल खेला गया। ये कौन सा इस्लाम हमें इजाज़त देता है? इस्लाम तो किसी काफर की लाश को भी जो है ना उनकी बेहरूमती की इजाज़त नहीं देता सर जी। तो ये दहशतगर्दी जो है सर, ये पाकिस्तान मुखालफ कुफ्ते हैं, इस्लाम मुखालिफ कुफ्ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान देखें, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान लीड कर रहा है इस हवाले से। दिफाई जो कुव्वत है ना पाकिस्तान की, आप ये देखें कि चले आज हम जो भी हैं सर, चंद साल पहले तक अरब ममालिक के अंदर जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी वो पाकिस्तानी फौज। हाँ जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं। ठीक है। और सेकंड एक और चीज़ मैं आपको बड़ी अहम बताऊं कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर सर ईरान और इराक की फौज बेहतर थी, ताकतवर थी, दोनों को उन्होंने लड़ा के बिल्कुल उन्होंने, हाँ जी, 0 पॉइंट पे ले गए। मिस्र की फौज उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी भाईजान तुसी बैठ जाओ, हाँ तुसी बैठ जाओ, वो उनकी नहीं है, वो भी मजबूत थी। ठीक है, जमाल नासर के दौर, जमाल अब्दुल नासर के दौर, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है अरसे से जो है वो ज़ाहिर प्रो इंडिया है, ले दे के पाकिस्तान की जो है ना वो फौज ऐसी है और पाकिस्तान ऐसा है जो काबू में नहीं आ रहा। वो इधर से पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं, उन्होंने सब। अब ये दहशतगर्दी एक ऐसा चक्कर है कि सर ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला के इसने रख दी हैं अब। लेकिन अब नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर और अमल दरामद होना चाहिए। और आखिरी दहशतगर्द को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे और दुनिया को बावर नहीं कराएंगे कि हमने ख़त्म कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर इकानवी ना सही होगी, ना पाकिस्तान के खेलों के मैदान आबाद होंगे और ना पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी करने आएगा। तो दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह साहब का तजिया सुना। ये भी एक अटल और तल्ख हकीकत है कि हमने कई दहाइयों तक दहशतगर्दी और को गोद लिए रखा। ये हमारा गोद लिया बच्चा आज हमारे मुंह पर तमाचे मार रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे शाह जी ने कहा कि पूरी कुव्वत से रियासत को बरूए कार आना चाहिए,
ताकि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जो है ये हमारा चैलेंज कभी ख़त्म ना हो। अगर ये लोग ज़िंदा हैं तब तक पाकिस्तान का सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन है। उम्मीद है आपको हमारा भी ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ घंटी का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को आगे लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमें मज़ीद हौसला मिलता रहे कि हम हर वो एंगल आपके सामने पेश कर सकें जो वाकई हकीकत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।